एवरीवन, आई एम डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कमेटीज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर से रिलेटेड, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज़ हैं उनको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्प्यूट का विषय रहा है हमेशा से ही। इसी को लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनाया गया था और इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई थी और ये कहा गया था कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में लंबा अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये पहली कमेटी थी जिसमें इस बात को कहा गया कि सीएम का परामर्श लिया जाना चाहिए राज्यपाल को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं राजमन्नार कमेटी की। तो राजमन्नार कमेटी जो कि 1969 में बनी थी और इसे तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित किया था। तो ये कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी सारे रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया था, बट फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बात ये कही गई थी कि आर्टिकल 356, 357 और 365 इन तीनों को ही खत्म कर देना चाहिए। अब ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं और राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में कब लगाया जा सकता है? वो तब लगाया जा सकता है जब जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति से सिफारिश करें। तो इन तीनों ही आर्टिकल्स को खत्म करने की बात इस कमेटी में की गई। ओके, अब दूसरी बात यहाँ ये कही गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो मंत्री परिषद है राज्य में वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होनी चाहिए, यानी राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। फिर ये कहा गया कि सीएम से परामर्श लिया जाना चाहिए अगर राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ हो रही है तो। इसके साथ ही ये कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहने की बात को हटा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में स्टेट में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और उनको पद से भी वही हटा सकते हैं। तो इस बात को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ओके, लेकिन राजमन्नार कमेटी की रिकमेंडेशंस को माना नहीं गया था। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी पर आगे आते हैं हम। यहाँ है सरकारिया कमेटी जो कि 1983 में आई थी और इस कमेटी को केंद्र सरकार ने बनाया था। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो बाकी के जो 2 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम इस तरह से थे: S.R. सेन और दूसरे थे V. शिवारामन। इन 3 लोगों की ये कमेटी थी और आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने 247 रिकमेंडेशंस पेश की थी और इसमें से 180 सिफारिशों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्लाई कर चुकी है, लागू कर चुकी है। इनमें से राज्यपाल से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें हैं? सबसे पहले तो यहाँ यही कहा गया कि आर्टिकल जो 356 है इसको अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि इसका मिसयूज नहीं करना है। देन दूसरी बात यहाँ ये कही गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करनी चाहिए। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिए। पहले की जितनी कमेटीज थी उनमें ये कहा गया कि सीएम से परामर्श लिया जाना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति में, बट सरकारी आयोग में कहा गया कि सीएम से जो परामर्श लिया जाएगा नियुक्ति में उसको संविधान में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक गवर्नमेंट में हुआ था। बॉम्बे सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। देन राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और राज्यपाल राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ठीक है,
तो सरकारी आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उनमें से काफ़ी रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था। इसके बाद पुंछी आयोग, पुंछी आयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं ये एग्ज़ाम से भी काफ़ी पूछी जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कब बनाया गया। तो अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। अब कुछ मेन जो सिफारिशें थी जो राज्यपाल से संबंधित हैं वो ये थी कि राज्यपाल राजनीति में सक्रिय ना हो। अब जबकि सरकारी आयोग जिसकी रिकमेंडेशंस मानी गई थी उसमें ये कहा गया था कि राज्यपाल राजनीति में सक्रिय होने चाहिए, जबकि पुंछी आयोग में कहा गया कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये कही गई कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। सेम है, सरकारी आयोग में भी यही बात कही गई थी। एक नई बात यहाँ पर सिफारिश की गई वो ये थी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग के द्वारा हटाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये कहा गया कि कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अभी कॉलेजियम प्रणाली क्या है, मैंने एक जुडिशरी पर वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में कुछ न्यायाधीश होते हैं और वो राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ओके, तो इसी तरह से राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, इस परंपरा का अंत होना चाहिए। ओके, तो पुंछी आयोग भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी पर हम आते हैं जो है भगवान सहाय समिति, और ये जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे भगवान सहाय, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी 1970 में। ओके, भगवान सहाय की अध्यक्षता में। इसमें कुछ अलग ही बातें कही गई थी। इसमें कहा गया कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो और सीएम विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को तुरंत बर्खास्त कर सकते हैं। ओके, जैसा कर्नाटक में हुआ। अब यदि सरकार के त्यागपत्र और बर्खास्तगी के बाद वैकल्पिक सरकार बनाने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हो तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। कर्नाटक में जब बॉम्बे सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था तो उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाई जिसको माना नहीं गया था और उसने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। इसके बाद ये जो रिट याचिका है बॉम्बे सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है और वहाँ फैसला बॉम्बे सरकार के फेवर में आता है और इसके बाद बॉम्बे सरकार फिर से कर्नाटक में सरकार बनाती है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बहुमत है उसका फैसला विधानमंडल में होना चाहिए, ना कि राजभवन में। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बॉम्बे केस को भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बात इसमें ये कही गई कि जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर जिसे विधानसभा में मनोनीत किया गया है वो मुख्यमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है और जो मनोनीत नहीं किया गया है, ऑलरेडी मेंबर है वहाँ का, तो वो अगर मुख्यमंत्री बनता है तब वो राष्ट्रपति का एजेंट माना जाएगा, वो उस रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अगर मेंबर नहीं है, मनोनीत है, उसको एक टाइम दिया गया है 6 मंथ का कि आपको 6 मंथ के अंदर विधानसभा की अपनी सदस्यता लेनी होगी, राजनीतिक रूप से सक्रिय होना होगा, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में काम नहीं करेगा। तो ये हमारी आज की सारी कमेटीज़ थी जो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।